स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की अंतरा आणविक हाइड्रोजन बल। आज अपन डिस्कस करेंगे अंतर आणविक बल के बारे में, अंतर आणविक फोर्स क्या होता है और अंतर आणविक फोर्स की क्या अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं। लास्ट अपन ने आयनिक बंड को डिस्कस किया, आयनिक बंड से अपने पास पूरा कवर कर लिया अपन ने आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड में अपन ने मेटेलिक बॉन्ड भी अपन ने वहाँ पर क्या कर लिया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए। आज के जो लेक्चर्स होंगे उसमें अपन क्या करेंगे, जो इसका लास्ट पार्ट अपने पास इस यूनिट का अंतरा आणविक बल, और अंतरा आणविक बल में अपन करेंगे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, और दूसरा अपने पास इसमें करेंगे अपन वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। सबसे पहला आपके पास टॉपिक होगा कि हाइड्रोजन बंध क्या है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। स्टूडेंट्स, अपन कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में टोटल टाइप्स ऑफ बंध कितने होते हैं, तो जनरली अपन कहते हैं कि केमिस्ट्री में अपने पास टोटल कितने प्रकार के बंध मिलते हैं। तो केमिस्ट्री में अपने पास टोटल 6 प्रकार के अपन बंधों की क्या करते हैं, बात करते हैं। इसमें सबसे पहला बंध अपने पास होता है आयनिक बंध, और दूसरा अपने पास बंध होता है, अपने पास कौन सा होता है, सह संयोजक बंध होता है, और तीसरा बंध अपन क्या कहते हैं, उपसह संयोजक बंध बोलते हैं। लेकिन जो चौथा बंध होता है वो एक स्पेशल प्रकार का अपन बॉन्ड बोलते हैं, जिसे अपन पास हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपन कहते हैं कि धात्विक बंध होता है, और एक अपने पास होता है वान डेर वाल्स फोर्स, जिसे अपन वान डेर वाल्स बंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे करके जनरली अपन ये कहते हैं कि अपने पास ये बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड अपने पास बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें तो अपन स्पेशली करते हैं कि अपन 3 टाइप्स के बॉन्ड पढ़ते हैं, जिसमें अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, अपने पास आयनिक बॉन्ड आ गया, आयनिक बॉन्ड के बाद में अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, और एक अपने पास क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन स्पेशल टाइप्स का बॉन्ड है जिसे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, और कुछ ही यौगिक अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन कहें कि हाइड्रोजन बंध क्या है, कि जब हाइड्रोजन अपने से प्रबल विद्युत ऋणी, जब हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे FON, हाइड्रोजन अपने से प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ जब बंध का निर्माण करता है तो उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके पास प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ बॉन्ड होगा, और पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बंध का निर्माण प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ बंध का निर्माण होगा। प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ, ऋण विद्युत तत्व के साथ, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होगा, साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन परमाणु अपने से किसी प्रबल विद्युत ऋण परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ जुड़कर साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा अपने पास एक बंध का निर्माण करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है भाई, तो डेफिनेशंस लिख लें। और मैं जनरली कहूँ कि पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आवर्त सारणी में, यदि जनरली आवर्त सारणी में हाइड्रोजन बंध का निर्माण, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हाइड्रोजन बंध का निर्माण फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन आदि तत्व करते हैं। आदि तत्व करते हैं। यदि मैं बात करूं इसे याद रखना है तो अपन ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको कि FON, ये तीनों तत्व है अपने पास, ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। एक Cl भी बनाता है, इसे अपन फंडा रखते हैं फॉन, कि हाइड्रोजन बंध का निर्माण कौन करता है, फोन करता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि प्रबल विद्युत ऋणी तत्व यही होते हैं जो हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, अपने पास निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, अब अपन डेफिनेशंस लिख लेते हैं कि क्या होती है अपने पास हाइड्रोजन बंध की डेफिनेशंस। ठीक है भाई, ठीक है, तो डेफिनेशंस की अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से, हाइड्रोजन परमाणु के
हाइड्रोजन परमाणु के किसी प्रबल विद्युत ऋणी जैसे FON प्रबल विद्युत ऋणी के जुड़ने पर उसके साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म के जुड़ने पर उसके साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म में अधिक विद्युत ऋणी की ओर खिसक जाते हैं। अधिक विद्युत ऋणी की ओर खिसक जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश व प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। वह प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश का आ जाता है, जिसके कारण आपके पास एक बंध का निर्माण होता है। उस बंध को क्या कहते हैं? अपन हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, जिससे एक बंध का निर्माण होता है, उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जिसे डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे डॉट डॉट रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध के बाद में अपन डिस्कस एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो अपन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जब अपनी प्रबल विद्युत त्रिणी तत्व है जिसमें अपने पास स्पेशली होगा FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऐसे प्रबल विद्युत त्रिणी तत्वों के साथ जब वो बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है, तो आपके पास हाइड्रोजन जब अपने पास प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ क्या करता है, बंध का निर्माण करता है, तो आपके पास हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक क्या हो जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो हाइड्रोजन बंध को अपन जब डिनोटेट करते हैं तो कौन सी लाइन से किया जाता है, डॉटेड लाइन से क्या किया जाता है, डिनोटेट किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे डिनोट किया जाता है, डॉटेड लाइन से डिनोटेट किया जाता है कि भाई एक पर आपके पास क्या होगा, आंशिक धनावेश होगा, तो दूसरे पर आंशिक क्या होगा अपने पास है, ऋणावेश क्या होगा अपने पास है, प्रेजेंट्स होगा। ठीक है भाई, तो अपन कहते हैं कि ये तो अपने पास सहसंयोजक बंध होता है डार्क लाइन से, तो लेकिन डॉटेड लाइन से किसको डिनोट करते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट किया जाता है, हाइड्रोजन बंध को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अब जैसे वो H2 है, H2 में जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का अपन उदाहरण लें, हाइड्रोजन HF का अपन एग्जांपल्स लेते हैं, तो HF में हाइड्रोजन परमाणु बंध को समझाया जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन व फ्लोरीन दोनों की विद्युत तीव्रताओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक अंतर होता है। हाइड्रोजन व फ्लोरीन में HF के यदि मैं एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ कि एक तो है हाइड्रो H और F, यदि इनके बीच के मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ तो अपन ये कह सकते हैं कि HF के बीच में अपन हाइड्रोजन बंध को समझा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर आपके पास आंशिक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक क्या हो जाता है, अपने पास धनावेश आ जाता है। ठीक है भाई, जिसके कारण फ्लोरीन की हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ अपने पास क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण फ्लोरीन का थोड़ा सा ऋणावेश तथा हाइड्रोजन पर थोड़ा सा क्या जाता है, धनावेश आ जाता है। फ्लोरीन पर तो क्या आ जाता है, थोड़ा सा ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या जाता है, थोड़ा सा धनावेश आ जाता है। और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिनके बीच में जो बंध बनता है वो से अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर H F फिर H फिर F फिर H फिर H फिर H फिर F, ऐसे करके अपने पास हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, अपने पास निर्माण होता है। ठीक है भाई, क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक साइड अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया तो दूसरी साइड अपने पास कौन सा बनेगा, डॉटेड लाइन के द्वारा हाइड्रोजन बंध का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे अपन कहें कि H2 है और H2 को अपन HF मॉलिक्यूल में डिनोट डालें, H2 को साथ करें अपन HOH, तो अब ये इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है भाई, इसके साथ क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर लेगा, फॉर्मेशंस कर लेगा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, H2 का भी अपन हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हैं। ठीक है भाई, कि एक H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 के मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे OH फिर H फिर O फिर H, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर OH फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अपने पास क्या बन रही है, H2 के बीच में, H2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अपन ये कह सकते हैं कि किसी अणु, यदि आपके पास कोई अणु है, किसी अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन बंध का उसी अणु पर अन्य प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु का स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं कि दूसरी डेफिनेशन क्या होती है अपने पास, तो किसी अणु के प्रबल विद्युत ऋणी, किसी अणु के प्रबल विद्युत ऋणी किसी अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हुए किसी अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु का अन्य प्रबल विद्युत ऋणी हाइड्रोजन परमाणु का उसी अणु के अन्य प्रबल विद्युत ऋणी
उसी अणु के अन्य प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु अथवा अणु प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु अथवा अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है भाई, चले आगे। तो अपन क्या कह रहे हैं कि आपके पास यदि एक विद्युत ऋणी परमाणु का किसी दूसरे विद्युत ऋणी परमाणु पर या किसी अणु पर आपके पास यदि हाइड्रोजन बंध जुड़ता है और उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मतलब अपन ने दो डेफिनेशन देख ली, दोनों अपने पास डेफिनेशन सही है। उसके अलावा अपने पास एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो एग्जाम्पल्स अपन ने देख लिया कि हाइड्रोजन बंध आपके पास एक परमाणु के बीच में भी हो सकता है और हाइड्रोजन बंध दो परमाणु के बीच में हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एल्कोहल के अणुओं का हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन करवाओ, कि पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एल्कोहल के अणुओं का हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणन। एल्कोहल के अणुओं द्वारा हाइड्रोजन बंध का एल्कोहल के अणुओं द्वारा हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन। ठीक है भाई, एसोसिएशन करवा रहे हैं अपन। एल्कोहल, एक एल्कोहल का अणु दूसरे एल्कोहल के अणु के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर हो गया O, ये हो गया H, ये हो गया R। ठीक है, यहाँ पर अपन कहें ये हो गया O, ये हो गया R, यहाँ पर ये हो गया H। अब ये H आपके पास ये लो सा, ठीक है, ROH एक साइड से क्या बनाएगा अपने पास सहसंयोजक बंध, तो दूसरी साइड से क्या बनाएगा अपने पास हाइड्रोजन बंध। एक एल्कोहल के अणु का दूसरे के साथ क्या बन गया अपने पास हाइड्रोजन बंध। एक साइड से क्या बना रहा है सहसंयोजक, तो दूसरी साइड से क्या बना रहा है अपने पास हाइड्रोजन बंध। क्लियर? ये हो गया H, ये हो गया O, ये हो गया R, फिर ये हो गया R और ये हो गया H। ये जो बॉन्डिंग बन रही है इनके बीच में, ये कौन सी बॉन्डिंग अपने पास, हाइड्रोजन बंध। कौन सी बॉन्डिंग अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? उसके बाद में अपन यदि दूसरी बात करें, दूसरा एग्जांपल कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणुओं के हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणन। कार्बोक्सिलिक अम्लों के
दो अणुओं में कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणुओं में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOH, RC डबल बॉन्डेड O और OH। दूसरा एसोसिएशन करवा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर हो गया COH, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्डेड O और यहाँ पे क्या हो गया R। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एसोसिएशन हो रहा है। कौन सा बॉन्डिंग बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध चले क्या। तीसरा एग्जाम्पल अपन एक वो ले ले, क्योंकि अपन का एग्जाम्पल लिखने पड़ेगा। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के प्रकार और हाइड्रोजन के क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे और उसके क्या लिखने पड़ेंगे अपन को, प्रकार अपन को लिखने पड़ते हैं। ठीक है भाई, तो एक वो अमोनिया के अणु का, अब ये तो हो गया अपने पास एक ही परमाणु। अब जब अपन कह रहे हैं कि अमोनिया का अणु एक परमाणु के बीच में, अब फिर अपन दो अलग अलग परमाणु के बीच में पढ़ेंगे, क्योंकि जब जाके टाइप हो जाएगा इसका कि दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको अपन क्या करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अपन जानते हैं हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन बोलेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन, अंतःआण्विक, और एक अंतराण्विक हाइड्रोजन, इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट आने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। मैं कहूँगी अमोनिया के अणुओं में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयुग्मन। ठीक है, अमोनिया के अणु में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयुग्मन, संगुणन। ठीक है भाई, अमोनिया के अणुओं में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। नाइट्रोजन H। ठीक है, अमोनिया का किसी दूसरे अणु के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लो H, दूसरे अमोनिया के साथ H, ये इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है अपने पास, हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई, ये होते हैं अपने पास हाइड्रोजन बंध के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन यदि बात करें हाइड्रोजन बंध की प्रकार, कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। देखो कंडीशंस क्या होती है कि हाइड्रोजन बंध क्या कब बनेगा, तब अपन कहेंगे कि हाइड्रोजन बंध तभी बन सकता है जब आपके पास एक की विद्युत ऋणता क्या हो, अधिकतर उच्चतम हो, और दूसरे की विद्युत ऋणता क्या होती है अपने पास, कम होती है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा का मान लगभग आपके पास कितना किलो कैलोरी होता है, तो मैं कहूँगा 3 से 10 किलो कैलोरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि क्या क्या शर्त होती है। तो हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा का मान कितना होता है, हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा का मान 3 से बंध ऊर्जा का मान, हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा का मान लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है भाई,
हाइड्रोजन बंद ऊर्जा का मान लगभग 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। हाइड्रोजन बंद ऊर्जा का मान लगभग 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है भाई, कितना होता है अपने पास? 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। यदि अपन कहें कि आपके पास सबसे कम HFF बंद लंबाई आपके पास हाइड्रोजन में सबसे कम बंद लंबाई होती है, और वो कितनी होती है? HF, इंपॉर्टेंट लाइन्स है HFH। बंद लंबाई सबसे कम 2.26 एंगस्ट्रॉन होती है। बंद लंबाई सबसे कम 2.26 एंगस्ट्रॉन होती है। तथा बंद ऊर्जा का मान, HF के लिए बता रहा हूं भाई, तथा बंद ऊर्जा का मान सबसे अधिक 27 किलो कैलोरी पर मोल होता है। किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है भाई, अपने कहते हैं कि यदि आपके पास हाइड्रोजन विद्युत ऋणता बढ़ती है तो हाइड्रोजन बंध सामर्थ्य भी अपने पास क्या होती है? बढ़ती है। विद्युत ऋणता बढ़ने पर हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य बढ़ती है। विद्युत ऋणता बढ़ने पर हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य क्या होती है? अपने पास है बढ़ती है। ठीक है भाई, कि जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ेगी हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य भी अपने पास क्या होगी? बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सामर्थ्य किसकी होगी? तो NH, OH और OF। सबसे ज़्यादा सामर्थ्य किसकी होगी? ऑक्सीजन FH की, F और H की। तो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य किसकी होगी अपने पास? F बॉन्ड H की प्रबल सामर्थ्य होगी, क्योंकि इनके बीच में विद्युत ऋणता में क्या होता है? अपने पास बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन बंध के प्रकार की, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है? तो अपन कहेंगे 2 प्रकार की होती है हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अपने पास हाइड्रोजन बंध? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणु के
अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध। दूसरा अपने पास है अंतर अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध और अंतः अणु के हाइड्रोजन बंध। स्टूडेंट सबसे पहले अपनी बात करें अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध की। इसकी बात करें अपन अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध की। इसे अपन इंग्लिश में बोले तो अपन बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। ध्यान रखना अपन इंग्लिश में इसका वर्ड ज़्यादा यूज लेते हैं, अंतरा अंतरा नहीं बोलते, इंट्रा बोलते हैं। तो इसे बोले अंतरा को मतलब होगा इंटरमोलिकुलर, ऐसे इंट्रा मत बोल देना। अंतरा मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, क्योंकि अंतरा मतलब इंट्रा बोल देते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका क्या बोलोगे आप देखो अंतः अणु का मतलब होगा अपने पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, वो तो क्या हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्राक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक आप और पढ़ोगे, अपन जनरली दो ही टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं, इंटर और इंट्रा, लेकिन एक मैनुअली अपने पास होता है तो उसे अपन जनरली बोलते हैं, ऐसे अपन जनरली बोलते हैं ऐसे कि 2 टाइप्स का होता है। लेकिन यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होता है, इंट्रा और इंटर। ये तो आपने इसलिए मैंने 2 ही बोला है क्योंकि आप लोग जनरली देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड अपन 11th में पढ़ के आते हैं, तो अपन ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक और अपने पास होता है जिसे अपन बोलते हैं पाई हाइड्रोजन बंध। कौन सा होता है? पाई हाइड्रोजन बंध। पाई हाइड्रोजन बंध। पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, तो बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक 3 प्रकार के। कौन कौन से? अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु का हाइड्रोजन और पाई हाइड्रोजन बंध। अब अपन एक एक को डिस्कस करेंगे, यहीं से आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ठीक है भाई, कि अंतराणु का हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बंध के प्रकारों को समझाइए। तो फिर हाइड्रोजन बंध के प्रकार आपको क्या करने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे। तो उसमें पहला प्रकार अपन ले रहे हैं अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिकों या अलग अलग यौगिकों या 2 से अधिक यौगिकों के बीच में बनता है। जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिकों, अलग अलग प्रकार के यौगिकों या 2 से अधिक यौगिकों के बीच में बनता है, तो इस प्रकार का बंध क्या कहलाता है अपने पास? अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध। अंतरा मतलब बहुत ज्यादा यौगिकों के बीच में बनता है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध। और क्या लिखोगे? जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिक के, जब एक ही प्रकार, जब हाइड्रोजन बंधे एक ही प्रकार के यौगिक के या एक ही प्रकार के यौगिक के या अलग अलग यौगिकों के या अलग अलग यौगिकों
या दो से अधिक यौगिकों दो से अधिक यौगिकों के अणुओं के मध्य बनता है, यौगिकों के अणुओं के मध्य बनता है। अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, तो उसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो उसे अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो उसे अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है भाई, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं कि आपके पास जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के अणु, एक या एक से अधिक प्रकार के अणु या बहुत ज़्यादा अधिक अणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है भाई, ये जो बंध होता है ये आकर्षण युक्त बंध दो अलग अलग अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। ये आकर्षण युक्त बंध, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये आकर्षण युक्त बंध दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य बनता है। यह आकर्षण युक्त बंध दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य बनता है। अतः समस्त अणु एक दूसरे के पास आकर संगुणन बनाते हैं। अतः समस्त अणु एक दूसरे के पास एक दूसरे के पास आकर क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, अपने पास हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं, अपने पास दो प्रकार के होते हैं कि एक तो होता है सम अंतराणु का हाइड्रोजन बंध और एक होता है विषम अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। जैसे अपन कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तो दो या दो से अधिक अपने पास यौगिक हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं अपने पास, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। अब अपन ये कह रहे हैं कि ये आपके पास दो या दो से अधिक अणु सम भी हो सकते हैं और दो या दो से अधिक अणु क्या हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। तो इसे फर्दर अपन कितने भाग में क्लासिफाई किया है, दो भागों में क्लासिफाई किया है। एक तो होता है अपने पास सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है विषम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कितने प्रकार के हो गए, एक तो क्या हो गया सम अंतरा आणविक, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, और दूसरा कौन सा जाएगा, विषम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, विषम
विषम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई, तो अंतराणविक हाइड्रोजन, सम अंतराणविक हाइड्रोजन बंध जिसमें एक ही समान प्रकार के अणु होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, सम अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। और जिसमें अलग अलग प्रकार के अणु होंगे तो उन्हें क्या बोल देंगे अपन, विषम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। जैसे HF अणु है और HF अणु में एक ही अणु HF, 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 HF इनके बीच में यदि बंध का निर्माण हो रहा है तो अपन उसे क्या बोल देंगे, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। और यदि अलग अलग परमाणुओं के बीच में हो रहा है, जैसे सम एक ही अणु के बीच में हो रहा है तो सम अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। और यदि विषम परमाणु, जैसे अलग अलग परमाणुओं के बीच में हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे अपन, विषम परमाणविक अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।